नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं आपका अपना अमिताभ बच्चन आज आपके सामने एक ऐसे महापुरुष की कहानी लेकर आया हूं जिन्होंने अपनी बहादुरी और चतुराई से इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वीरता, साहस और स्वराज्य के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े और हर बार जीत उनके कदम चूमे। हर युद्ध में उनकी रणनीति, उनकी दूरदर्शिता और उनके अदम्य साहस की गूंज आज भी सुनाई देती है। आज के इस खास एपिसोड में हम शिवाजी महाराज के जीवन के कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में जानेंगे जिनमें उनकी चतुराई साफ दिखाई देती है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटें और जानें शिवाजी महाराज की वीरता और साहस की अनोखी कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है सन 1748 से, जब एक जवान शिवाजी ने कुछ ही सैनिकों के साथ तोरणा किले पर कब्जा कर लिया। यह किला बीजापुर के आदिल शाही साम्राज्य का था। इस अभियान में शिवाजी का साहस और रणनीति देखते ही बनती थी। शिवाजी जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, बुद्धि और चतुराई भी जरूरी है। तोरणा के इस युद्ध में उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया। रात के अंधेरे में जब दुश्मन सो रहा था, शिवाजी और उनके बहादुर सैनिक किले में घुस गए और देखते ही देखते किले पर कब्जा कर लिया। यह जीत शिवाजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह उनकी पहली जीत थी जिसने उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ा दिया। यह जीत शिवाजी के आगे के सभी अभियानों की नींव बनी। इस जीत ने शिवाजी को एक वीर योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया और उनके नाम की धूम चारों ओर फैल गई। तोरणा के इस किले पर कब्जा करके शिवाजी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। वो अपनी मातृभूमि को आजाद देखना चाहते थे। उनके मन में एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था, स्वराज्य की स्थापना। तोरणा की यह जीत उस सपने की तरफ पहला कदम थी। यह जीत एक छोटी सी चिंगारी की तरह थी जिसने आगे चलकर स्वराज्य की ज्वाला भड़का दी। यह जीत सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, यह जीत थी एक नए युग की शुरुआत की। दोस्तों, शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी में अब हम पहुंचते हैं पुरंदर के युद्ध पर। यह सन 1655 की बात है। पुरंदर का किला बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर था, इसलिए यह किला बहुत महत्वपूर्ण था। मुगल शासक औरंगजेब भी इस किले को जीतना चाहता था। औरंगजेब ने अपने सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को बहुत बड़ी सेना के साथ पुरंदर पर हमला करने के लिए भेजा। शिवाजी महाराज और उनके बहादुर सैनिकों ने डटकर मुगल सेना का सामना किया, लेकिन मुगल सेना के पास ज्यादा सैनिक थे और उनके पास शक्तिशाली हथियार भी थे। ऐसे में शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने ये समझा कि इस समय सीधा युद्ध करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने मुगलों से संधि करने का फैसला किया। यह संधि इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज को अपने बहुत से किले मुगलों को देने पड़े। यह शिवाजी महाराज के लिए एक कठिन फैसला था, लेकिन उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया। पुरंदर की संधि को शिवाजी महाराज की हार नहीं बल्कि उनकी चतुराई माना जाना चाहिए। इस संधि ने शिवाजी महाराज को अपनी ताकत फिर से बढ़ाने का मौका दिया। उन्होंने इस समय का उपयोग अपनी सेना को और मजबूत बनाने और नई रणनीतियां बनाने में किया। पुरंदर का युद्ध और उसके बाद हुई संधि हमें यह बताती है कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी शासक भी थे। नमस्कार दोस्तों, शिवाजी महाराज की वीर गाथा का अगला पड़ाव हमें ले जाता है सूरत की ओर। सूरत उस समय मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहां से दूसरे देशों को सामान जाता था और यहां से खजाना भी दिल्ली भेजा जाता था। शिवाजी महाराज जानते थे कि मुगलों को कमजोर करने के लिए उनके खजाने पर वार करना जरूरी है। इसलिए सन 1667 में उन्होंने सूरत पर अचानक हमला कर दिया। शिवाजी और उनके सैनिक घोड़ों पर सवार होकर सूरत पहुंचे और देखते ही देखते पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। मुगल सूबेदार और उसकी सेना इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने शिवाजी महाराज और उनकी सेना का सामना करने की हिम्मत नहीं की और अपनी जान बचाकर भाग गए। शिवाजी महाराज ने सूरत में किसी भी बेगुनाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ मुगल सरकार के खजाने और अमीर व्यापारियों के यहां से धन लिया। कहा जाता है कि सूरत से शिवाजी महाराज अपने साथ करोड़ों रुपयों का खजाना लेकर गए थे। इस घटना से मुगल बादशाह औरंगजेब बहुत नाराज हुआ। सूरत की लूट ने शिवाजी महाराज की ताकत और उनके साहस का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि शिवाजी महाराज मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा कहतरा बन चुके हैं।
सूरत की लूट के बाद शिवाजी महाराज के खिलाफ मुगल सेना ने कई बार हमला किया, लेकिन शिवाजी महाराज हर बार मुगलों को हराने में कामयाब रहे। चैप्टर 4, सूरत पर दूसरा प्रहार। मुगलों को चुनौती। दोस्तों, सूरत की पहली लूट के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने शिवाजी महाराज को सबक सिखाने की कसम खाई थी, लेकिन शिवाजी महाराज भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने औरंगजेब को यह बताने का फैसला किया कि वो मुगलों से बिल्कुल भी नहीं डरते। इसलिए सन 1670 में शिवाजी महाराज ने एक बार फिर सूरत पर हमला कर दिया। इस बार मुगल सेना तैयार थी, लेकिन शिवाजी महाराज की रणनीति और उनके सैनिकों के सामने मुगल सेना भी टिक न सकी। शिवाजी महाराज ने एक बार फिर सूरत को लूटा और बहुत सारा धन दौलत लेकर वापस चले गए। सूरत पर दूसरा हमला शिवाजी महाराज के साहस और चतुराई का एक और उदाहरण था। इस घटना ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और शिवाजी महाराज को एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। चैप्टर 5, सिंहगढ़ का युद्ध, तानाजी का बलिदान। दोस्तों, शिवाजी महाराज के जीवन की कहानी सिर्फ युद्ध और जीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है त्याग और बलिदान की। ऐसा ही एक बलिदान था शिवाजी महाराज के बहादुर सेनापति तानाजी मालुसरे का। सन 1670 की बात है। कोंडाणा का किला, जिसे बाद में सिंहगढ़ के नाम से जाना गया, मुगलों के कब्जे में था। यह किला बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर था और शिवाजी महाराज इसे हर हाल में जीतना चाहते थे। उन्होंने यह जिम्मेदारी तानाजी मालुसरे को सौंपी। तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज का आदेश पाकर वो तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। तानाजी ने कहा था, आधी शादी कोंडाणा जीतकर पूरी करेंगे। तानाजी और उनके सैनिकों ने रात के अंधेरे में कोंडाणा किले पर हमला कर दिया। मुगल सेना से उनका भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके बलिदान से कोंडाणा किला जीत लिया गया। यह सुनकर शिवाजी महाराज बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया, लेकिन हमारा शेर चला गया। सिंहगढ़ का युद्ध शिवाजी महाराज के लिए एक भावुक जीत थी। यह जीत तानाजी मालुसरे के बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर गई। चैप्टर 6, कोल्हापुर का युद्ध, आदिल शाही से टक्कर। दोस्तों, शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी में अब हम पहुंचते हैं कोल्हापुर के युद्ध पर। यह सन 1695 की बात है। बीजापुर के आदिल शाही साम्राज्य और शिवाजी महाराज के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। आदिल शाह ने अपने एक सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए भेजा था। अफजल खान एक शक्तिशाली और क्रूर सेनापति था। उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन शिवाजी महाराज अपनी चतुराई और रणनीति से अफजल खान को हराने में कामयाब रहे। कोल्हापुर के युद्ध में शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति का लोहा मनवाया। उन्होंने अफजल खान को एक तंग गली में फंसाया और फिर उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अफजल खान मारा गया और उसकी सेना भाग गई। कोल्हापुर की जीत ने शिवाजी महाराज को दक्षिण भारत में एक ताकतवर शासक के रूप में स्थापित कर दिया। इस जीत ने शिवाजी महाराज का आत्मविश्वास और बढ़ाया और उन्हें मुगलों से लड़ने के लिए और भी मजबूत बनाया। दोस्तों, शिवाजी महाराज के साहसिक कारनामों की कहानी में अगला पड़ाव है सलहेर का युद्ध। यह युद्ध सन 1670 में लड़ा गया था। सलहेर का किला महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर था और बहुत महत्वपूर्ण था। मुगल सेनापति दिलेर खान ने सलहेर किले पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी महाराज ने किला वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने सेनापति प्रतापराव गुजर को यह जिम्मेदारी सौंपी। प्रतापराव गुजर और उनके बहादुर सैनिकों ने मुगल सेना पर अचानक हमला कर दिया। मुगल सेना इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। जोरदार युद्ध हुआ जिसमें मुगल सेना को बहुत नुकसान हुआ। मुगल सेनापति दिलेर खान मारा गया और सलहेर का किला शिवाजी महाराज के हाथ लग गया। सलहेर की जीत ने शिवाजी महाराज की युद्ध कला का लोहा फिर से मनवा दिया। इस जीत ने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया और शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को और मजबूत किया। दोस्तों, शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी हमें अब ले जाती है दक्षिण भारत के कर्नाटक की ओर। शिवाजी महाराज जानते थे कि अपने राज्य को बड़ा करने के लिए उन्हें दक्षिण भारत में भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसलिए सन 1678 में शिवाजी महाराज ने कर्नाटक पर चढ़ाई कर दी। उनका मुख्य उद्देश्य था बीजापुर और गोलकुंडा के सल्तनतों को कमजोर करना और दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार करना। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ कर्नाटक में प्रवेश किया और देखते ही देखते कई किलों और शहरों पर कब्जा कर लिया।
उनकी सेना ने बीजापुर और गोलकुंडा की सेनाओं को कई बार हराया। शिवाजी महाराज का यह कर्नाटक अभियान बहुत सफल रहा। इस अभियान से शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में अपनी ताकत मजबूत की और मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इस अभियान से शिवाजी महाराज को बहुत सारा धन भी मिला, जिसका उपयोग उन्होंने अपने राज्य को और मजबूत बनाने के लिए किया। दोस्तों, शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी के आखिरी अध्याय में हम पहुंच चुके हैं। यह कहानी है बीजापुर की जीत की। बीजापुर का आदिल शाही सल्तनत लंबे समय से शिवाजी महाराज के लिए एक बड़ी चुनौती था। शिवाजी महाराज ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि बीजापुर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। सन 1683 में शिवाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ बीजापुर पर चढ़ाई कर दी। बीजापुर का किला बहुत मजबूत था और उसकी रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन शिवाजी महाराज और उनके बहादुर सैनिकों के सामने कोई टिक न सका। कई महीनों तक चले इस युद्ध में शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति और साहस का लोहा मनवाया। आखिरकार शिवाजी महाराज ने बीजापुर का किला जीत लिया और आदिल शाही सल्तनत का अंत कर दिया। बीजापुर की जीत शिवाजी महाराज के जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत ने शिवाजी महाराज को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया। इस जीत ने शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। दोस्तों, शिवाजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर मन में हिम्मत हो, हौसला हो और जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक आजाद राज्य की स्थापना ही नहीं की, बल्कि उन्होंने एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास को भी जन्म दिया। उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। आज शिवाजी महाराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनके विचार और उनका जीवन हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।